मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आप तमामी नाजरीन का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मेरे फेसबुक चैनल पे खैर मकदम है। हजरात, इससे पेशतर अभी जो मौलाना साहब मेरे साथ बैठे हुए हैं, इससे कबल आप लोगों के सामने आ चुके हैं। फिर मैं हज़रत को दावत दे रहा हूँ, और हज़रत जो है ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि आप हमेशा तबलीग में मशरूफ़ रहते हैं, लोगों तक दीन पहुंचाने की कोशिश करते हैं। दिली एक मकसद है कि जहां तक हो सके हमसे हम दीन की खिदमत करें। बहुत अच्छी सोच है, और इसी सोच के साथ मैं हज़रत के पास ये पैगाम लेकर के आया हूं कि आप चंद बातें बतौर नसीहत हमारे लिए, हमारे सामाइन के लिए, हमारे यूट्यूब फैमिली के लिए और हमारे फेसबुक फैमिली के लिए आप चंद ऐसी बातें बताएं जिससे हमें और तमाम नाजरीन को, तमाम हाजरीन को इंशाअल्लाह अजीज इनको फ़ायदा ताम्मा पहुँचे, और एक सबक आजमूदा बातें इंसानों के जहन पे, इंसानों के दिलों पे बैठे। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि आप चंद बातें हम लोगों के सामने रखें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अक़ूलु बिहम्दिल्लाह बिस्मिल्लाह वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा। बेशक सदक़ल्लाह। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। सदक़ल्लाह। सबसे पहले जितने भी लोग यहाँ पे हाजिर है, सबों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बिलखुसूस हमारे मुहिब मोहतरम हज़रत मौलाना शमशाद साहब क़िबला का, जिनके ज़रिए से मैं आप तक हाजिर हुआ हूँ और अपने बातों को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। और जितने भी हमारे नाज़रीन है, सामीन है, सबों का शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह सबों को सलामत रखे, आमीन। हज़रत ने हमें कहा कि कुछ बातें नसीहत के तौर पर लोगों को बताएं। अब क्या बताएं, क्या बोले। मैंने एक आयत करीमा पढ़ी और एक हदीस पाक पढ़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह के नबी दोनों जहां के तबीब, इस कायनात के अव्वली फसल बहार जनाब अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लतु तस्लीम ने फरमाया कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और हज़रत इमाम नबी फरमाते हैं कि चुगलखोर वो है जो दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं इस नियत से कि लोगों के दरमियान फितना फसाद बर्पा हो जाए। जी जी। लोगों की बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं इस नियत से ताकि दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाए। फितना की नियत से जो दूसरों की बातें दूसरों तक पहुंचाए, यही चुगली है। और इसी के ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता क़त्तातुन, कि वो चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मजीद फिर आगे चुगलखोरी की तारीफ में ये भी बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान मुक़द्दसा में इरशाद फरमाया, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, कि खराब भी है उस शख्स के लिए जो लोगों की सामने लोगों पर आइब बयान करते हैं, या लोगों के मुंह पर उसके आइब बयान करते हैं, और वहां से जाने के बाद फिर उनकी कमियों को, उनकी बुराइयों को लोगों के दरमियान और मजीद बयान करते हैं। ये इस आयत की मुख्तसर वजाहत हुआ, तर्जुमा नहीं। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शिरारो इबादिल्लाहि मशाउना बिन नमीमा अल मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के बंदों में सबसे बदतरीन बंदा, सबसे बुरा बंदा वो है जो लोगों के दरमियान चुगली करते हैं। शिरारो इबादिल्लाह यानी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की बंदों में सबसे बदतरीन बंदा वो है जो लोगों के दरमियान चुगली करते हैं। बेशक बेशक। और आगे फरमाया, और बैना अहिब्बा अल मुफर्रिकूना बैनल अहिब्बा, और जो लोगों के अपने दोस्तों के दरमियान, भाइयों के दरमियान जुदाई डालता है, वो अल्लाह के बंदों में सबसे शरीर, सबसे बुरा बंदा है। इसलिए लोगों को चाहिए कि चुगली करने से बाज आ जाए। लोग समझते नहीं कि चुगली एक गुनाह है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में जो आजाब होगी उनके 3 हिस्सा कर दिया जाए। 3 हिस्सा में से एक हिस्सा आजाब जो होगा वो सिर्फ चुगली पर होगा, और लोगों को पता ही नहीं कि मैं चुगली कर रहा हूँ। लोगों का उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं चुगली कर रहा हूँ और वो कितना बड़ा गुनाह है। लोग इस
इस चीज को बड़े मतलब मुस्कुरा कर या बड़े अच्छे प्यारे अंदाज में एक की बात को दूसरे के तक पहुंचा देते हैं। उनको एहसास नहीं होता है कि मैं कितना बड़ा गुनाह कर रहा हूँ, कितना कहर, कितना गजब होगा अल्लाह का। और जहां पे चुगली हो, जहां पे गीबत हो, अल्लाह तबारक व ताला ऐसे लोगों के घरों में बरकत भी नहीं फरमाएगा और ऐसे लोगों की जुबान पर तासीर भी नहीं देगा। और जो दूसरों की चुगली गीबत करेगा, अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआओं को कबूल, उनकी दुआओं में अल्लाह रब्बुल इज्जत वो असर में डालेगा कि उनकी दुआ जल्दी से कबूल हो जाए। इसलिए जो भी हमारे, आप जो सुन रहे हैं, हमें जो भी देख रहे हैं, हमारे उनसे इल्तिमास है कि अपनी बातों को, अपने फिक्रों को सुधारें। आप गौर करें कि चुगली कितनी बड़ी चीज है। क्या मेरी इस बात की वजह से क्या दूसरों भाइयों के दरमियान या दूसरों के दरमियान कहीं जुदाई तो नहीं बढ़ रही है? क्या मेरी इस बात की वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं हो रही है? क्या मेरी इस बात की वजह से किसी दो भाइयों के दरमियान या दो मोमिनों के दरमियान, दो इंसानों के दरमियान कहीं जुदाई तो नहीं हो रहा है? और फिर उस शख्स को भी समझना चाहिए। अगर कोई शख्स किसी के पास आकर कहे, आपके पास आपकी बुराई करे, आपकी चुगली करे, तो आप उस पर जल्दी यकीन भी ना करें। आप पर भी ये लाजिम है कि आप पहले उस मामला की तफ्तीश करें। अगर कोई आपके भाई के बारे में आकर कह दे कि फला भाई आपका ऐसी ऐसी बातें कर रहा है, तो आप पर भी लाजिम है कि आप गौर करें। ऐसी किसी और की बातों पर आप आकर अपने भाई के बारे में, जिनके साथ आपने सालों साल रहा, आपके रिश्तेदार जिनके साथ आप सालों साल रहा, किसी छोटी सी बात पर उनके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ इनाद न रखे, बल्कि आप भी तहकीक करें, तलाश करें। इसलिए मेरे भाइयों, जो भी मेरे इस्लामी भाई है जो सुन रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपने जुबान से किसी को हरगिज कभी चुगली ना करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, इसके बारे में फिक्र करें, सोच फिक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चुगली जैसे बड़े गुनाह से हमें महफूज फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।